नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजरायल दौरे पर हैं। दौरे में भारत और इजरायल रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान होगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, लेजर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियारों पर चर्चा और समझौता ज्ञापन हो सकता है। दोनों देश अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया। ये अधिकारी नाम शामिल करने और दावों का निपटारा करेंगे। अदालत ने राज्य सरकार को चेताया कि देरी के गंभीर परिणाम होंगे और अधिकारियों के आदेशों का तुरंत पालन जरूरी होगा। साल 2026 में होली पर 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसे ब्लड मून के रूप में भी देखा जा सकेगा। ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट का रहेगा। ज्योतिष अनुसार सूतक काल रहेगा। विभिन्न शहरों में दृश्यता अलग होगी। पूर्वोत्तर से सबसे लंबा दिखाई देगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने यूजीसी नियमों को लागू न करने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि समाज में भेदभाव बढ़ रहा और देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए यह कानून वापस लिया जाए। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहे। गुरु वरिष्ठ ने सभी वर्गों को शिक्षा दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की होली इस बार खास होगी। मोदी सरकार ने मेडिकल रियम्बर्समेंट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख की। महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी और जनवरी फरवरी का एरियर मार्च में देने का ऐलान किया। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। सीबीएसई ने साफ किया कि 10वीं और 12वीं की दूसरी परीक्षा केवल सुधार और पूरक उद्देश्य के लिए होगी। मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित छात्र सीधे दूसरी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। यह अवसर केवल फेल या फिर अंक सुधार चाहने वाले छात्रों को मिलेगा। छात्रों को पेपर छोड़ने से बचना चाहिए और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 16 ग्लोबल एआई सीईओ संस्थापकों से मुलाकात की। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ता एआई बाजार बताया। उन्होंने कहा कि भारत एआई में सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा और ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में अग्रसर है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 725.72 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 13 फरवरी को संपत्ति में 8.66 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल आया। सोना 1.57 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.52 लाख प्रति किलो पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 लाख से अधिक बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में 113.16 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत वर्ष 2025 की बाढ़ और मोदा तूफान से हुई फसल क्षति के लिए की गई। डिजिटल आवेदन और सत्यापन के बाद सीधे बैंक खातों में भुगतान किया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नियम लचीला करने पर विचार कर रहा। अगर लागू हुआ तो यात्रियों को रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा मिलेगी। इससे अचानक यात्रा बदलाव या फिर अन्य स्टेशन से ट्रेन पकड़ने में आसानी होगी। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2027 कोर्स के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के 260 पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल, एजुकेशन और एयर ब्रांच जैसे शाखाओं के लिए है। आवेदन 24 फरवरी 2026 तक joinindianavy.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित किया। इसके बाद 24 फरवरी 2026 से भारत से अमेरिका आयात होने वाले सामान पर अस्थायी टैरिफ सिर्फ 10% होगा, जो पहले 18 था। यह 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा और MFN ड्यूटी के अलावा लागू होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। आरएसएस एक्टिविस्ट राजेश कुंडे के आरोप के तहत मामला 2014 के चुनाव प्रचार में महात्मा गांधी हत्या पर संघ के कथित बयान से जुड़ा है। पेशी के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और विरोध जताया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 चरण का आगाज शुरू हो गया है। भारत ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ है। सुपर 8 में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की 3 टीमों से मैच खेलेगी। टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। भारत के मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त अनुमानित रूप से 24 फरवरी या होली से पहले किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। किसान अपनी किस्त का स्टेटस pmkisan.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। रंगभरी एकादशी 27 फरवरी 2016 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष में मनाई जाएगी।
इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजा करते समय जल ना दें, पत्ते ना तोड़ें और स्पर्श से बचें। आसपास साफ सफाई रखें और तुलसी को दूर से प्रणाम करें। क्रिकेटर शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी साइन से दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई है, जिसमें संगीत, हल्दी और चूड़ा सेरेमनी शामिल है। सोफी ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत दिखी और कपल की रोमांटिक तस्वीरें सामने आई। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने की खबरों को खारिज किया। रिक्त पदों पर शिक्षित और कुशल युवाओं को मौका मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित होगा और स्थानीय आरक्षण लागू होगा। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और जीएसडीपी में लगातार वृद्धि हो रही। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में कश्मीर के सेब उद्योग को बाहर रखा जाए। उन्होंने अमेरिकी सेब आयात से कश्मीरी किसानों को नुकसान होने की चिंता जताई और न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात शुल्क और वित्तीय सहायता की मांग की। इग्नू ने जनवरी 2026 सेशन के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आवेदन शुरू कर दिए हैं। वर्किंग नर्स जो जीएनएम डिप्लोमा और आरएन आरएम रजिस्ट्रेशन के साथ अनुभव रखती है, 5 मार्च 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है। कोर्स दुरुस्त शिक्षा में है और करियर अपग्रेड का मौका देता है। आईआईटी ने जेईई या फिर गेट स्कोर न होने वाले छात्रों और पेशेवरों के लिए एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, व्हीकल्स डिजाइन और एरोस्पेस जैसे शॉर्ट टर्म और लंबी अवधि के कोर्सेज शुरू किए हैं। आईआईटी दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे और खड़गपुर में विभिन्न अंतिम तिथियों के साथ दाखिले खुले हैं। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन कर रही। 8 दिनों में भारत में 49.35 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ तक कमाई हुई। फिल्म में अच्छी शुरुआत दी, लेकिन ब्रेक इवन के लिए दूसरे वीकेंड में बड़ा उछाल जरूरी है। भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 में जगह बना ली है, लेकिन मैच से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए। हार्दिक पांड्या के शॉट से चोट लगी। सिराज मैदान पर लौटे, लेकिन सही ढंग से दौड़ नहीं पा रहे। भारतीय मौसम विभाग ने आज से 4 दिन तक कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और गरज चमक की चेतावनी दी है। भारी बारिश और समुद्री उथल-पुथल का खतरा, उत्तर पश्चिम में गड़बी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी संभव है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। अब कर्मचारी अपने ईपीएफ बैलेंस को आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसके लिए मिस कॉल या फिर एसएमएस के जरिए उमंग ऐप या फिर ईपीएफओ पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवश्यक है कि यूएएन एक्टिव हो और मोबाइल नंबर, आधार, पैन, बैंक केवाईसी अपडेटेड हो। पश्चिमी चंपारण के लौरिया में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना कार्यशाला आयोजित की गई। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी घरों में सोलर सिस्टम लगवाने पर 78,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। 3 किलोवाट तक लोन 6% ब्याज दर पर मिलेगा। एजेंसी 5 साल मुफ्त रखरखाव करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों देश अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब तक बढ़ाने, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और हरित विकास में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए। प्रतिनिधिमंडल वार्ता में रक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हुई। देहरादून में अब दूसरे राज्य से यात्री वाहन पंजीकरण के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया। 12 सीटर से अधिक वाहनों के लिए दस्तावेज पूरी तरह जांच के बाद ही पंजीकरण होगा। अधूरे या फिर गलत दस्तावेजों वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, जिससे फर्जी पंजीकरण पर रोक लगेगी। आर्यन खान को द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के लिए 75वीं सालगिरह पर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। नेटफ्लिक्स सीरीज में उनकी तेज तर्रार राइटिंग, ह्यूमर और कहानी को दर्शकों और क्रिएटर्स ने सराहा। तो भारत और ग्लोबल टॉप 10 में शामिल हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर भी दिखाई दिया। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ युवाओं ने शर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इसे नेपाल के जेनजी आंदोलनों से प्रेरित बताया। 4 आरोपितों की 5 दिन पुलिस हिरासत मांगी गई। घटना की गहन जांच, सुरक्षा खामी और सोशल मीडिया प्रभाव की पड़ताल जारी है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है अंश कुमार, कौशलेंद्र कुमार, उमेश कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, जितेश कुमार, अमित कुमार, शिव कुमार, श्याम सुंदर और अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।